सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्तुति का महत्व या फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेज। बहुत वर्षों पहले एक महिला चीन देश में एक मिशनरी के रूप में, प्रचारक के रूप में आई। बहुत वर्षों तक उन्होंने वहां पर सेवा टहल की, लेकिन इस दौरान उन्होंने स्मॉल पॉक्स के बीमारी से वो ग्रसित हो गई। इस बीमारी का उस समय कुछ भी हल नहीं था, दवाई या वैक्सीनेशन उस समय नहीं प्राप्त हो रहा था। इस कारण से उस स्त्री की मृत्यु अवश्यंभावी थी। उस स्मॉल पॉक्स की बीमारी किसी और को इन्फेक्शन ना दे, इसलिए उन्हें कमरे में बंद करके क्वारंटाइन में रख दिया गया था और लोग उनकी मृत्यु होने का इंतजार कर रहे थे। उस समय कमरे में बंद वह मिशनरी परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दी। मैंने तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण किया और क्यों मुझे ऐसा हुआ। ऐसे बहुत सारी शिकायतें उसके जीवन में थी और वो परमेश्वर के मुख को, परमेश्वर की इच्छा को, इस स्थिति में क्या करना है, वो इन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और क्योंकि उसने पूरे मन से परमेश्वर के मुख का खोजी बनी, इसलिए परमेश्वर ने एक रात को उसको उत्तर दिया। रात को जब वो सो रही थी तब वो एक स्वप्न देखती है। उस स्वप्न में उसने एक तराजू को देखा। उस तराजू के दो भागों को उसने जब ध्यान से देखा तो एक भाग बहुत ऊंचा और दूसरा भाग बहुत नीचा था। और उसने सोचा ऐसा क्यों, तराजू इस प्रकार क्यों दिख रहा है। और उसने जब पास आकर देखा तो ये जो भारी भाग था उसके अंदर एक स्लिप रखा हुआ था और उस पे लिखा था प्रार्थना, याचना, विनती इत्यादि। दूसरे भाग में जब उसने झांक कर देखा तो उसमें लिखा था स्तुति, धन्यवाद। और जब उसने इस तराजुओं को देखा और इसमें जो असंतुलन है उसको देखा, तब पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना, विनती, याचना तो है, लेकिन तुम्हारे जीवन में स्तुति नहीं है, तुम्हारे जीवन में धन्यवाद नहीं है। और जैसे ही उसने ये स्वप्न देखा वो झट से उठ गई और उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं। जब उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद, उसका भार बढ़ेगा उसकी प्रार्थनाओं और याचनाओं से भी अधिक, उस समय परमेश्वर की चंगाई को वो प्राप्त कर पाएगी। इस प्रकाशन को प्राप्त करके उसने उस बंद कमरे में बैठकर उसने अपनी सारी शिकायतों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी और वो उस कमरे में बैठकर लगातार गिन गिन कर परमेश्वर की स्तुति करने लगी। परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य उसके जीवन में किया उसे एक एक करके याद करने लगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया और लगभग 2 हफ्ते लगातार वो परमेश्वर को स्तुति, धन्यवाद कर रही थी। और 2 हफ्ते के अंत में आप यकीन नहीं करेंगे, ना सिर्फ उस स्मॉल पॉक्स की बीमारी, चेचक की बीमारी से वह रिहा हो गई, बल्कि उसके साथ साथ उसके शरीर में जो चेचक के दाग लगे थे उसके सारे अंश उसके शरीर से चले गए और वो पूरी तरह से स्वस्थ होके उस कमरे से बाहर निकल गई। ये घटना क्या दिखाती है? ये घटना ये दिखाती है कि स्तुति, आराधना जैसे एक हथियार है जो हमें छुटकारा, जो हमारे बंधनों से हमें रिहाई दिला सकती है। और आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करने चाहेंगे। स्तुति का अर्थ क्या होता है? बहुत बार विश्वासियों के जीवन में देखा जाता है, वह इन बातों को एक साथ देखते हैं, स्तुति, आराधना और धन्यवाद। इन सब का एक मिक्सचर उनके जीवन में होता है। लेकिन ये तीनों ही 3 बातें हैं। जब कोई व्यक्ति हमें एक गिफ्ट देता है तो हम उनको धन्यवाद कहते हैं, इसको हम थैंक्स गिविंग कहते हैं। परमेश्वर ने जो बातें हमें दी हैं, हमारे जीवन में दी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन स्तुति का अर्थ क्या होता है? स्तुति का अर्थ होता है परमेश्वर जो है, हु गॉड इज, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर की महानता का, परमेश्वर के गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर भजन संहिता 103 हम पढ़ें तो उसके सारे वचनों में परमेश्वर की स्तुति के कारण वहां पर लिखे हैं। उदाहरण के लिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करता है, हमारे प्राण को नाश से उद्धार करता है, हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाता है, हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से वो तृप्त करता है, हमारी जवानी को उकाब की नाई वो नया करता है। क्या कुछ परमेश्वर है और क्या कुछ उसने हमारे जीवन में किया है, ये स्तुति का एक सूचक या मानक होता है। और
आराधना का अर्थ, अगर उसका मूल शब्द हम देखें तो वो है प्रोस्क्यूनियोस। उसका अर्थ होता है हम परमेश्वर के समक्ष दंडवत हो रहे हैं, अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। एक दिन जब मैं स्तुति के विषय में अध्ययन कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने कुछ एक ऐसी नई बात मुझे दिखाई जिसके बारे में मैं अनभिज्ञ थी। हिंदी भाषा में जहाँ भी हम भजन संहिता पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ स्तुति शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन पुराना नियम जो हिब्रानी भाषा में लिखा गया था, अगर हम उसे मूल भाषा में अध्ययन करें तो स्तुति शब्द के लिए हिब्रानी में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए यादा, जिल्ला, जामार, tehila, इन प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है। और जब इन सारे शब्दों को अगर हम पढ़ें तो हमें स्तुति क्या है समझ में आएगी। और उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे अध्ययन में मुझे एक प्रकाशन दिया कि स्तुति का मतलब वो चीज होती है जो हृदय के अंदर बंद नहीं रहती है, बल्कि हृदय के अंदर जो धन्यवाद होता है वो उमड़ कर जब बाहर निकलती है तब स्तुति होती है। इसलिए स्तुति का एक अर्थ जब हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं वो स्तुति का एक भाग है। हम जोर से गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, हम जब वाद्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, हम जब नृत्य करते हैं, ये सब स्तुति के अलग अलग पहलू होते हैं। और जो स्तुति सिर्फ हृदय के अंदर बनी रहती है वो स्तुति नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। कभी कभी लोग जब आराधना करते हैं वो ऐसे खड़े रहते हैं अपना हाथ सब बांध के और कहते हैं परमेश्वर को तो मेरा हृदय पता है, मैं तो अपने दिल से परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो स्तुति होती है वो बाहर प्रकट होती है। अगर हमारे हृदय में धन्यवाद है और परमेश्वर के प्रति खुशी है, परमेश्वर के प्रति हमारे मन में एक थैंक्सगिविंग है, तो वो जब प्रकट होता है उसको हम स्तुति कहते हैं। अगर हम भजन संहिता 147 का 1 पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, याह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा है, यहाँ लिखा गया है। प्राय हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, अगर उनसे कहा जाए अगर आप ये करो तो ये बहुत अच्छा है, वो लोग करते हैं। अगर आप उनसे कहो अगर आप 7 ग्लास पानी रोज सुबह पियोगे तो वो आपके चमड़े के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, तो लोग करते हैं। अगर आप लोगों से कहो कि ये खाना खाने से आपको और तंदुरुस्ती मिलेगी वेजिटेबल्स खाने से, तो वो लोग वो करते हैं क्योंकि ये अच्छा है, उनको समझ में आता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है स्तुति करना अच्छा है, वो तुम्हारे लिए भला है। परमेश्वर की भलाई नहीं बल्कि हमारी भलाई उसके अंदर निहित है, इसलिए परमेश्वर वो बात हमसे कह रहे हैं। और ये स्तुति हमारे जीवन में निरंतर होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है जब हमारी स्थिति बहुत अनुकूल है, हमारा शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है, तब हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हिचकिचाते नहीं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ भी कष्ट आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, हम अपनी स्तुति को बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी ही बात हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 147 के 12 में इस्राएल के लोग जब उनको पकड़कर नेबुकदनेस्सर राजा बाबुल के देश में ले गए थे तो वहां पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है, बाबुल के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजून वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। इस्राएल के लोगों ने कहा अब हम नहीं गाएंगे, हमने अपनी वीणाओं को वहां टांग दिया। और बहुत बार हमारे जीवन में भी यह होता है, जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम अपनी वीणाओं को टांग देते हैं, जबकि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्तुति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे अनुग्रह हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। और उनमें से 1-2 बातें आज मैं आपके साथ अध्ययन करना चाहूंगी। पहली बात जो हम देखते हैं, स्तुति करना हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच के समान है। वो हमें सुरक्षित रखता है। हर समय शत्रु हमारे विरोध में आक्रमण करता है, सुबह शाम दिन रात। और अगर हमें उस आक्रमणों से बचना है तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो हमें सुरक्षित रखता है। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक 60वां अध्याय और उसका 18वां वचन पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपनी फाटकों का नाम स्तुति रखेगा। इसका अर्थ क्या होता है?
जब हम परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करते हैं तो वो इस प्रकार होता है जैसे हमारे चारों ओर एक शहरपना परमेश्वर ने बांध दी है, हमारे चारों ओर एक मजबूत दीवार लगा दी है। लेकिन अब ऐसा सोचिए, दीवार तो बहुत मजबूत है लेकिन उसमें फाटक है ही नहीं। तो कितना भी मजबूत अगर दीवार है, अगर उसमें फाटक नहीं है तो क्या होगा? शत्रु बहुत आसानी से प्रवेश करेगा। इसलिए इस वचन में इस प्रकार लिखा है, तू अपने फाटकों का नाम स्तुति या यश रखेगा। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो एक फाटकों का काम करता है। परमेश्वर तो हमारे चारों ओर हमें बचाने के लिए है, लेकिन फाटकों की सुरक्षा परमेश्वर ने जैसे हमारे हाथ में दी है। इसे एक रीति से देखा जाए तो यह एक पार्टिसिपेटरी फंक्शन है हमारा। परमेश्वर के साथ हम सहभागिता कर कर हम परमेश्वर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। परमेश्वर हमारे चारों ओर है और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम स्तुति नाम के फाटक को वहां पर उठा दें। अगर हमारे जीवन में स्तुति घटती है तो आप ऐसा सोचिए कि आपका फाटक खुला पड़ा है और शैतान किसी भी समय आपको आक्रमण कर सकता है। दूसरा महत्व जो हम स्तुति के बारे में देखते हैं वह यह होता है कि स्तुति हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करवाती है। एक रीति से देखा जाए तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे चारों ओर हर समय है। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं कभी भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करूंगा। इस वचन के आधार में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन ऐसे बहुत समय आते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और उस समयों में हमें क्या करना चाहिए? भजन संहिता 100:4 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं तो क्या होता है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए बहुत बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ना कर पा रहे हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि हम परमेश्वर की स्तुति या उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हमें अपने आत्मिक जीवन को देखकर लगता है कि सब कुछ सूखा पड़ा है, सब कुछ बंजर है, मैं परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इससे संबंधित एक वचन भजन संहिता 115:7 में इस प्रकार लिखा गया है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वह याह की स्तुति नहीं कर सकते। द डेड कैन नॉट प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है? जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं वह मृतक के समान हो जाते हैं। अगर हमें अपने आत्मिक जीवन के अंदर एक चेतना चाहिए, एक उन्मेष चाहिए, एक जीवन चाहिए, परमेश्वर को समीपता से अनुभव करना है, तो उसका सबसे आसान चाबी क्या है? परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करना। यह होता है स्तुति का महत्व। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि स्तुति करना एक रीति से देखा जाए तो उतना आसान नहीं, क्योंकि स्तुति एक हथियार होता है। वो शत्रु को रोकता है, उसको ठहराता है। इसलिए शत्रु उसके विरोध में हमेशा कार्य करता है। हमारी खुशी को ले जाने के लिए, हमारे जीवन से स्तुति को छीन कर ले जाने के लिए वो बहुत सारे षड्यंत्र रचता है। और बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम स्तुति करने के लायक ही नहीं रहते। हमें लगता है कि परमेश्वर मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ। और उस समय हमें सोचना चाहिए कि स्तुति उस स्थिति में सिर्फ नहीं करते हैं जब हम सब कुछ अच्छा हो रहा है, बल्कि जब हमारे प्रतिकूल भी स्थिति आती है उसके मध्य में भी हमें स्तुति करनी चाहिए। और इसे कहते हैं सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक 13:15 पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अपने होठों का फल, उसके नाम का अंगीकार करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति एक बलिदान के रूप में होता है। उसका अर्थ क्या है? ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में आती है जब हमारी स्थिति इतनी बुरी है, इतनी खराब है कि हमारा मन नहीं कर रहा परमेश्वर की स्तुति करने का। लेकिन उस स्थिति में भी अगर आप स्तुति करते हो तो परमेश्वर कहता है वो स्तुति रूपी बलिदान है और वो मुझे प्रसन्न करता है। और एक रीति से देखा जाए तो यह बहुत कठिन होता है, लेकिन एक रीति से वह हमारी परिपक्वता का जैसे एक टेस्ट है, जैसे उसकी एक परीक्षा है। अगर हम छोटे बच्चों को देखें और हम उनसे कहें
बेटा तू पढ़ाई करने जा, तो कहेगा नहीं मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा नहीं हो रही। ये एक बचपने का एक लक्षण होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो ही मैं करूं। लेकिन एक परिपक्वता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जानता है कि ये बात मेरे जीवन के लिए आवश्यक है और इसे मुझे करना है। उसी प्रकार एक परिपक्वता प्राप्त विश्वासी को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसे इस प्रकार पहचान सकते हैं, अगर उसके जीवन में हर स्थिति में वो स्तुति कर पा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वह अपनी इच्छाओं को अलग करके परमेश्वर के आज्ञाओं को वो स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं हर स्थिति में तू मेरी स्तुति कर, और वह अपनी स्थितियों को, परिस्थितियों को हटाकर, भूलकर परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार कर रहा है। अगर हम हर स्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसके लिए एक रीति से देखा जाए तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं, और इसलिए स्तुति एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास है उसका भी एक मानक बन जाता है। इसलिए मैं आपसे अंत में क्या कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हमारे लिए जैसे एक बहुत ही उपयोगी हथियार स्तुति को दिया है, और हम उसका उपयोग करें, हम अपने होठों को बंद ना करें। भजन संहिता 34 का 1 कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ पर दाऊद कहता है निरंतर मेरे मुख से, मेरे होठों से परमेश्वर की स्तुति आएगी। और यह यकायक नहीं आती, ये एक प्रैक्टिस के साथ हमारे जीवन की जब एक शैली बनती है तभी ये हो सकता है। आप ऐसा सोचिए कि आप साइकिल चलाना पहली बार जब आपने सीखा तो आपको वो कितना मुश्किल पड़ रहा था। आप उसका हैंडल पकड़ रहे हो, गिर रहे हो, ऐसे चल रहे हो, कुछ उस प्रकार होता है। और थोड़े दिन बाद जब आप बार बार करते हो तो आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, और अंत में एक समय आता है कि आप इतनी अच्छी तरह साइकिल चला पाते हो कि आपने देखा होगा लोग अपना हाथ अलग करके हैंडल बिना पकड़े ही साइकिल चला सकते हैं। जैसे उसमें एक प्रोग्रेशन आता है, उसमें एक वृद्धि होती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की स्तुति कर करके वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है, एक प्रशिक्षण हो जाता है, तभी हम अपने बारे में कह सकते हैं यह की स्तुति निरंतर मेरे होठों में बनी रहेगी। आप हर स्थिति में, हर समय में परमेश्वर की स्तुति करने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।